आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चीन के तिब्बत क्षेत्र से। ठीक, ये चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है, उसके बाद से भारत में प्रवेश करती है। भारत से प्रवेश करने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में एक नदी गंगा जाती है पद्मा के नाम से, और ये पद्मा में जाके मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा में जाके ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है, जिस स्थान से निकलती है, यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है। ठीक, यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? कैलाश। यहीं पर एक श्रेणी है कैलाश। कैलाश के पास एक मानसरोवर झील है, उसी के पास चेमायंगडुंग ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है? चेमा यंगडुंग या युंगडुंग ग्लेशियर, चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, तिब्बत के पास तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास, ठीक है, मानसरोवर के पास चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। जब तिब्बत में प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे यारलुंग यारलुंग सांगपो कहते हैं। यारलुंग सांगपो कहते हैं। ठीक, यारलुंग सांगपो कहते हैं। अब जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहेंगे? दिहांग। दिहांग नदी कहा जाता है। ठीक, जैसे अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है तो एक इसकी और सहायक नदी आके मिलती है, एक लोहित और एक दिबांग। ठीक है, एक नदी हो लोहित, ठीक, और एक है दिबांग। दिबांग, ठीक है। ऊपर कौन सी है? दिहांग नदी। कहाँ कहलाती है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन दिबांग इसकी सहायक, दिबांग और लोहित सहायक नदी है। तो असम में जब आके दोनों नदियां मिलती है, यहां से इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। असम में इसे क्या कहा जाता है? असम। ठीक, असम में इसे कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये हो गई असम में आपकी ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम के, ये है मेघालय के क्षेत्र, इसे असम, असम में खत्म जहां से होती है और बांग्लादेश में जहां पे प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जहां से एंट्री करती है, इसका नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहते हैं? जमुना। और ये कहां पे है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में से क्या कहेंगे? जमुना। ठीक, तो देखिए इसका ब्रह्मपुत्र कितना नाम हो गया? यारलुंग सांगपो, दिहांग नदी, उसके बाद से असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक, और बांग्लादेश में से क्या कहेंगे? जमुना। ये कहां जाके मिल जाती है? बांग्लादेश में किस नदी से मिलती है? पद्मा से। ठीक है, पद्मा किसका नाम है? ये नदी जो है पद्मा, पद्मा से जाके जमुना मिलती है। पद्मा किसे कहते हैं? गंगा। गंगा का नाम क्या है? पद्मा। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो क्या है? पद्मा कहा जाती है। कल देखे थे। ठीक है, तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इसी पद्मा से कौन मिल जाती है? जमुना। ठीक है, और आगे बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में कई भागों में बट के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहीं पे जो डेल्टा बनता है ना, यहीं पे जो डेल्टा बनता है, इसे कहा जाता है सुंदर। सुंदर बनकर नहीं, इसे कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। ठीक, देखिए अब इसको अगले मैप पे देख लेते हैं। यहां से ये निकली, जाकर कहा मिल गई? गंगा में, गंगा के पद्मा में। ठीक, जहां से निकलती है इसे चेमायंगडुंग ग्लेशियर कहा जाता है, और यहाँ पे यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहेंगे दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में कहेंगे दिहांग। असम में आ जाएगी तो असम में इसे कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र। असम में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद से बांग्लादेश में किस नाम से जाएगी ये? बांग्लादेश में जमुना के नाम से। तो इसके कितने नाम हो गए?
चार नाम होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो डेल्टा बनता है ये सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखिए इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है। कौन सा? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बनता है? ये जो स्थल है ना, इसी को कहते हैं द्वीप। नदी के बीच में जो द्वीप दिखते हैं उसी को, जो स्थल दिखते हैं उसी को द्वीप कहा जाता है। तो ये है नदी द्वीप, और इस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पे बना द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहां पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और किस राज्य में है? असम में। किस राज्य में है? असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। इसी ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में एक नेशनल पार्क पाया जाता है। कौन सा है? तो नेशनल पार्क, ये है एक नेशनल पार्क, ये है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस गैंडा। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक, तो ये कहां पे है? असम में ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? असम में। ये ध्यान रखिएगा, ये है असम में। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में है। ठीक, उसके बाद से देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्र की एक पहली सहायक इधर से आती है, तीस्ता। कौन सी है? तीस्ता। तीस्ता सिक्किम के क्षेत्र से आती है और कहां जाके मिलेगी? ये बांग्लादेश में। तीस्ता बांग्लादेश में। उसके बाद से एक नदी आती है मानस। दूसरी नदी है ये मानस। मानस नदी। मानस नदी आपको आके मिल जाती है असम में ब्रह्मपुत्र से। और इसी मानस के क्षेत्र में ही एक नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क है। कौन सा? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे भी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, एक सींग वाले गेंडा हाथी यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, तो सवाल आता है कि मानस नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी? मानस नदी गुजरती है। ठीक है, उसके बाद से एक और सहायक नदी आती है कपिली। कपिली। ठीक है, उसके बाद से एक और है कामेंग। कामेंग एक सहायक नदी है। उसके बाद से एक और सहायक नदी आती है आपकी सुबनसिरी। सुबनसिरी। ठीक है, ये सब किधर के है? दाएं तट की नदियां हैं। दाएं तट से मिल रही है ना, तो तीस्ता, मानस, ठीक है, कपिली, कामेंग, सुबनसिरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, अब देखिए इधर असम में कौन नदी मिल रही थी? लोहित और एक दिबांग। यहां पे है लोहित। कौन सी नदी है? लोहित और दिबांग। जब यही मिल रही थी तो इसका नाम क्या हो रहा था? ब्रह्मपुत्र पड़ रहा था। यहां से इसका नाम क्या पड़ रहा था? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो लोहित और दिबांग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और किधर से मिल रही है? दाएं तट से। देखिए ये दाएं तट है, दाएं तट से मिल रही है। उसके बाद से एक और नदी आपका यहाँ पे आके मिलती है, दीखू। दीखू। एक और सहायक नदी आके मिलती है धनसिरी। धनसिरी है ना, ये धनसिरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? जहां से निकलती है इसको कहा जाता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, कहां है? तिब्बत में है। तिब्बत में। तिब्बत कहां है? चीन में है। यहाँ पे कौन सा श्रेणी है? कैलाश श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी। यहीं पे इसी के पास कौन सा झील स्थित है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ठीक है, जाके कहा मिल जाती है? ये पद्मा में। पद्मा में। पद्मा किसका नाम है? गंगा का। गंगा का ही नाम है पद्मा। कहा पद्मा नाम है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में।
बांग्लादेश में इसी का नाम पद्मा है, ठीक है। और ये पद्मा से जाके मिल जाते हैं, उसके बाद से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, ठीक। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और ये कहाँ जाके गिरती है? किस जलाशय में गिरती है? तो इसको कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। हाँ, मेघना के नाम से तो मिल जाती है, लेकिन कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये जो पद्मा है, पद्मा आगे जाती है तो एक मेघना नदी मिलती है, मेघना नदी मिलती है, और इसी मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इसके दक्षिण में है, ठीक। अब देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है, ये असम में प्रवाहित होती है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक ये पूरा क्या क्षेत्र है? असम है। तो इसी नदी पे, ठीक है, यहाँ पे और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, कौन सा? सदिया, ये है सदिया। और असम के अंतिम हिस्से में जहां से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, एक स्थान है धुबरी, धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक कौन सा? नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है, ठीक है। NW2 कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी तक, ठीक है। नदी पे बनाया गया जल मार्ग है, सदिया से धुबरी तक। यहां से यहां तक जहाजें चलती है, सामानों का परिवहन यहां से दोनों स्थानों के बीच में होता है, ठीक है। सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक होता है, ठीक।